आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, यह कहानी है राजस्थान के सिरियारी गांव के लादू राम जी की, जिन्हें 6 वर्ष पहले लकवा मार गया। शरीर ने उनका साथ छोड़ दिया, लेकिन पत्नी और 3 बच्चों की जिम्मेदारी बनी रही। ऐसे में गरीबी और लाचारी ने इस परिवार को इतना विवश कर दिया कि पेट की भूख मिटाने के लिए भी दूसरों के सामने हाथ फैलाना पड़ रहा था। अन्नपूर्णा मुहिम ने लादूराम जी के परिवार को नियमित मुफ्त राशन दिया, जिससे न सिर्फ उनकी भूख मिटी, बल्कि जीवन में नई आशा जगी। यह मुहिम आज पूरे देश में गरीबों, बेसहारों और लाचार परिवारों को निस्वार्थ भोजन, वस्त्र, शिक्षा और आवास जैसी मूलभूत सुविधाएं प्रदान कर रही है। देखिए एक ऐसे ही परिवार के जीवन में आए बदलाव की पूरी ग्राउंड रिपोर्ट। नमस्कार दर्शकों, मैं धर्मवीर लिखावत और आप देख रहे हैं SA न्यूज़ राजस्थान। दर्शकों, इस वक्त हम मौजूद हैं गांव सिरियारी, जो कि तहसील मारवाड़ जंक्शन, जिला पाली में पड़ता है। आज यहां पर एक ज़रूरतमंद परिवार के लिए राहत सामग्री लेकर पहुंची है संत रामपाल जी महाराज की टीम। तो दर्शकों, मैं प्रयास करूंगा आपको उस परिवार के घर और उस परिवार का दृश्य दिखाने का कि वो किस प्रकार अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो चलिए चलते हैं लादू जी के घर पे। दर्शकों, अन्नपूर्णा मुहिम के माध्यम से आज संत रामपाल जी महाराज जी की जो टीम है वो गांव सिरियारी में लादू जी के परिवार के लिए राहत सामग्री लेकर यहां पहुंच चुकी है। देखिए गाड़ी से किस प्रकार ये जो राहत सामग्री है वो उसकी पूरी तरह से पैकिंग करके लादू जी के लिए, लादू जी के परिवार के लिए यहाँ पे पहुंचे। देखिए ये जो फ्लेक्स है इस पर स्पष्ट लिखा हुआ है मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट के माध्यम से जरूरतमंद परिवारों की जो सहायता है वो संत रामपाल जी महाराज करते हैं। तो आज गांव सिरियारी में अन्नपूर्णा मुहिम के माध्यम से यहाँ पहुंची है। हम प्रयास करेंगे आपको अंदर का दृश्य भी दिखाने का कि किस स्थिति में ये परिवार जो है रह रहा है, किस प्रकार ये जो अपना जीवन है और किस प्रकार जो है इनका स्थिति है उससे ये परिवार जो है रहता है उसमें। देखिए बरसात का मौसम भी है और बरसती बरसात में इनके घर की स्थिति क्या है, तमाम जो दृश्य है वो हम आपको अंदर से दिखाने का प्रयास करेंगे। देखिए यहाँ पे कोई भी जो है घर में प्रवेश करने के लिए गेट नहीं है, बिल्कुल खुला है। और अभी जैसे बारिश हो रही है तो यहाँ का जो दृश्य है वो आप देखिए किस प्रकार यहाँ से गुजरने का रास्ता भी नहीं है, पानी से पूरा जो है यहाँ से भरा हुआ है। और हम भी जो है बड़ी मुश्किल से यहाँ पहुँच रहे हैं। पानी में जगह जगह छोटे पत्थर रखे हुए हैं ताकि यहाँ से निकलने में थोड़ी आसानी हो। दर्शकों, लादू जी के घर में शौचालय और बाथरूम की व्यवस्था नहीं है। दर्शकों, ये जो है घर है लादू जी का। मैं प्रयास करूंगा आपको अंदर का दृश्य दिखाने का भी कि किस स्थिति में ये परिवार जो है रह रहा है। देखिए ये जो घर है ये एक ही मकान है जहाँ पर ये परिवार रहता है। देखिए पत्थरों से है जो मकान बना हुआ है और इसका ये जो दरवाज़ा है ये लकड़ी का दरवाज़ा है। देखिए एक परिवार है और उसकी ये स्थिति है। एक मकान है और इस परिवार के जो सदस्य है वो इस मकान में रहते हैं। देखिए मकान है लेकिन इसकी हालात भी जर्जर है, मकान की हालात जर्जर है। ऊपर देखो किस प्रकार यहाँ छत भी नहीं है, सीमेंट की टीन के माध्यम से जो है इन्होंने अपना आशियाना जो है वो बनाया है ताकि यहाँ पर वो जो अपना जीवन है वो व्यतीत कर सकें। अंदर का दृश्य देखिए, सामान जो है वो इन्होंने इस प्रकार रख रखा है और इधर जो है इनके वस्त्र है। दर्शकों, बैठने के लिए एक चारपाई भी जो है वो यहाँ नहीं नजर आ रही है। ये देखिए ये जो
चारपाई आपको दिख रही है, इसके ऊपर भी इन्होंने इसकी स्थिति देखिए। मैं कैमरामैन से गुजारिश करूंगा वो दिखाएं। ये देखिए, इस पे एक लकड़ी बांधी हुई है और उस लकड़ी पे ये सीमेंट की जो टीन है उसकी एक पट्टी रखी हुई है और उस पे यह सारा सामान रखा हुआ है। लेटने के लिए ये जो इनके वस्त्र है, शायद ये नीचे बिछा के इस पे लेटते होंगे। और ऊपर जो छत में वो भी पंखा नहीं है, ये एक छोटा सा पंखा लगाया हुआ है। और ये एक पंखा इस परिवार को कितनी हवा देता होगा। इनके छोटे बच्चे भी हैं और ये जो परिवार है, इस परिवार की जो स्थिति है वो आप अंदर से इस मकान के माध्यम से भी आप पूरी स्थिति भांप सकते हो कि ये परिवार कितना जो है असहाय है। मैं दिखाता हूँ आपको कि ये खाना कहाँ बनाते हैं। ये लकड़ी के किले हैं और स्पोर्ट के ऊपर ये बांधे हुए हैं और ये मेट की जो है पट्टियां हैं वो यहाँ लगाई हुई है। बारिश का मौसम है इसलिए इसके ऊपर सिर्फ एक जो है प्लास्टिक की पन्नी लगी हुई है। और अंदर का जो दृश्य है वो आप देखिए, यहाँ पे खड़ा रहना भी मुश्किल है। और इस स्थिति में ये परिवार जो है खाना बनाता है इस जगह पर। ये चूल्हा है और वो चंद लकड़ियां हैं खाना बनाने के लिए। जिस मुखिया की बात हो रही थी लादू जी की, हम आपको लादू जी से रूबरू करवाते हैं। दर्शकों देखिए, ये बारिश के बाद में यहाँ पे जो स्थिति है वो बहुत तनावग्रस्त है। चलने में भी थोड़ी सी जो है परेशानी हो रही है। देखिए, ये जो झोंपड़ी आप देख रहे हो, इसके नीचे जो है लादू जी बैठे हैं इस झोंपड़ी में। दर्शकों, कलेजा मुंह को आता है जब पता चलता है कि आज विकासशील भारत देश में भी ऐसी दयनीय स्थिति में जो है वो जीवन व्यतीत कर रहे हैं लाखों परिवार। उन्हीं लाखों परिवारों की जो आवाज संत रामपाल जी महाराज सुन रहे हैं और उन परिवारों को, जरूरतमंद परिवारों के लिए एक यूं कहें कि उम्मीद की किरण बनकर संत रामपाल जी महाराज पहुंच रहे हैं। देखिए, ये जो झोंपड़ी है सिर्फ जो है लकड़ी के 2 किले लगाए हैं और उनके ऊपर एक ये जो पन्नी है ये डाली हुई है और जिसके नीचे परिवार के जो मुखिया हैं वो लादू जी बैठे हैं। देखिए, ये अंदर का दृश्य। दर्शकों, एक चारपाई है और ये भी पानी से भरी हुई। नमस्कार लादू जी। जी, तो यहाँ पे बारिश के बाद में बारिश हो रखी है, कैसे रह रहे हो आप? दर्शकों, ये बोलने में असमर्थ है। ये कहना चाह रहे हैं कि इनको लकवा हुआ है। तो आज संत रामपाल जी महाराज जी की जो टीम आपके पास पहुंची है, क्या कहना चाहोगे? देखिए, संत रामपाल जी महाराज जी ने आपके पूरे परिवार की जो जिम्मेदारी है वो उठा ली है, क्या कहना चाहोगे? आज इनके परिवार में जो है रोजगार का कोई साधन नहीं है और इस परिवार में कमाने वाला भी कोई नहीं है। अभी जो आप देख रहे हैं आपके सामने एक छोटा सा परिवार, जहाँ पे नादान 3 बच्चे हैं और उनकी माता। तो ये है लादू जी की पत्नी। नमस्कार बहन जी। नमस्कार। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम गीता। तो गीता जी, बहन जी, आप कैसे इस परिवार का भरण पोषण करते हैं? इसका भरण पोषण कैसे करते हैं? बस्ती में जाके आटा रोटी ला के खाते हैं। बस्ती से आटा रोटी लेकर आते हो, तो बस्ती वाले रोज रोज जो है आटा या जो कहें कि वो दे देते हैं? रोज रोज आटा तो दे देती है मेरे को, आटा देती है मेरे को, रोटी देती है। जी, तो जो आपके बच्चे हैं ये स्कूल जाते हैं? और स्कूल 2 बच्चे नहीं जाते, बड़े वाला बच्चा स्कूल जाते हैं। जी, और यूँ बताइए कि कैसे आप जो है इस परिवार का भरण पोषण करते हैं? कमाई का क्या साधन है? क्या काम करते हैं आप? कमाई तो मेरे को क्या नहीं होती है, कमाई न जाऊँ तो लारे नंगे कौन रखे, रोटी सब्जी खिलानी पड़े, टाबरारी अमेर बीच की अमेर करनी पड़े। तो कितने सालों से जो लादू जी हैं लकवाग्रस्त हैं? ये 5 साल रह गया। 5 साल से लगातार जो है लादू जी की स्थिति है। तो उनकी जो है दवाई पानी कैसे चलता है? दवाई पानी कैसे चलते हैं, परिवार कोई बताता ही नहीं है।
लेके जाता ही नहीं है। मैं क्या करूँ, ये बच्चा है स्कूल लेके पढ़ती हूँ। कोई कहता है इधर बाबूजी अच्छा है तो वटे ही लेके दूँ। मेरे माता पिता नहीं है, मेरे बाप है, मुई माँ है। अभी छठी माता प्रगट गया, वहाँ पे मुई माँ बाप लेके गया बच्चा को। जी, आपके जो वास्तविक माता पिता है वो नहीं है, मुंह बोले माता पिता हैं। नहीं है मेरे। जी। और ये जो बच्चे हैं नादान हैं, तो इनकी भरण पोषण या यूँ कहें कि ये स्कूल की जो खर्चा है या घर की जो राशन सामग्री है कैसे लाते हैं? मैं इसका स्कूल तो फ्री सरकारी में पढ़े है, जो सरकारी में कपड़ा देवे, स्कूल चप्पल देवे, न दूध पाता है, दूध कुछ नहीं। तो आज संत रामपाल जी महाराज जी की जो टीम आपके घर पहुंची है या आपके घर आज राहत सामग्री आई है, तो कैसा लग रहा है आपको? तो बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। भगवान बहुत भला होगा, बहुत खुश रहेगा। तो देखिए आपने कभी ऐसा देखा है कि कोई साधु या संत कभी नहीं किसी देखा, परिवार की जरूरतमंद परिवार की सहायता करता हो? कभी नहीं देखा मैं तो ऐसा कर। कभी नहीं देखा, पहली बार आपके जीवन में ऐसा हो रहा है। मेरे जीवन में ऐसा अभी पहली बार हो रहा है। जी। तो ये नन्हे बच्चे हैं, इनका और भी मन करता होगा बहुत सारी चीज़ों के लिए, बच्चे जिद भी करते होंगे, तो कैसे इनकी जो मन की इच्छा है वो पूरी करते हो? मम्मी जब रोजीना मांगता है 5 रुपया दे मम्मी, 5 रुपया दे, मैं कि 5 रुपया कहाँ से लूँ, ऐसे बोला के रखती हूँ। देखिए दर्शकों, ये स्थिति इस परिवार की है, नन्हे बच्चे हैं और दूसरे जो समाज के जो बच्चे हैं उनको देखकर इनका भी मन करता है कि मैं ये चीज़ लूँ या ये वस्तु जो है वो मेरे पास भी हो। तो हम इन बच्चों से भी जानते हैं। जी, क्या नाम है बेटा आपका? ओके। ओके, स्कूल जाते हो आप? हाँ। अच्छा, आपका क्या नाम है? कमलेश। कमलेश। क्या करते हो आप? हम्म? स्कूल कुछ जाते नहीं हो? करता है। स्कूल नहीं जाते। नहीं जाते। क्यों नहीं जाते? हम्म? नाम ही नहीं लिखा है। नाम नहीं लिखवाया हुआ। आप जाते हो? आंगनवाड़ी में। आंगनवाड़ी में जाते हो। क्या करवाते हैं वहाँ पे? हम्म? आंगनवाड़ी में क्या करवाते हैं? दूध पिलाओ। दूध पिलाते हैं। आज आपके घर ये जो है दूध का डब्बा आया है, तो अभी आप घर पे भी दूध पी सकोगे? हाँ। दूध पियेंगे। दूध पिएंगे। देखिए दर्शकों, बच्ची के जो चेहरे पे मुस्कान है वो साफ जाहिर हो रही है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। तो यूं बताइए कि आप इन बच्चों को पढ़ाना चाहते हो? पढ़ाना चाहती हूँ तो बच्चा क्या कारण है इन बच्चों का स्कूल में दाखिला नहीं हुआ? को। इसके आधार कार्ड नहीं है, इसके जन्म कागज मेरे पास नहीं है। अच्छा, जो पंचायत में बनवाया वे मेरे को पंचायत वालों ने नहीं दिया। देखिए दर्शकों, इन बच्चों का जो यूं कहें कि पहचान होती है आधार कार्ड, वो नहीं बने हुए हैं और यूं कहें कि जन्म प्रमाण पत्र भी इनके पास नहीं है, जिसके कारण इन बच्चों का स्कूल में दाखिला नहीं हो पाया है। तो यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज के जो अनुयायी हैं हम उनसे पूछते हैं कि क्या इनके ये जो जरूरी कागजात हैं वो भी ये बनवाएंगे। तो जी नमस्कार। जी सच्चा है। तो आप यूँ बताइए कि जैसे अभी बहन जी ने बताया कि बच्चों के जो आधार कार्ड है वो भी नहीं है, जन्म प्रमाण पत्र भी नहीं है, उसकी वजह से ये बच्चे जो है स्कूल में जाने से वंचित हैं। तो क्या इनके जो मूल दस्तावेज है या जो कागजात है वो बनवा दी जाएंगे आपकी तरफ से? जी बिल्कुल, इनके जो भी कागज़ कार्रवाई में कमी है वो पूरी करके इनके जो भी कागज़ कार्रवाई करवाएँगे और बनवाएँगे। जी। तो कब तक इनके जो कागजात है वो तैयार हो सकते हैं? जैसे हमारे गुरुजी से प्रार्थना लगा के भगत आएँगे और जो भी इनके जो कागज़ में जो भी कमी पेशी है वो कानूनी कार्रवाई करके जो भी है कागज़ कार्रवाई करके बनवाएँगे इनके और जल्दी बनाएँगे। जी। तो आप यूँ भी बताइए कि आप कैसे ऐसे जो परिवार है, ज़रूरतमंद परिवार है, उनको खोज लेते हो? कैसे संत रामपाल जी महाराज जी की जो टीम है, ऐसे परिवारों तक पहुँच जाती है? हमारे पूज्य गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज ने एक अन्नपूर्णा मुहिम चला रखी है। उन मुहिम के तहत एक टीम बनाई हुई है, सर्वे टीम। वो टीम क्या करती है, प्रत्येक गाँव में जाती है
और सर्वे करती है। सर्वे करने के लिए क्या गांव के मुख्य लोगों से मिलती है, जैसे सरपंच है, वार्ड पंच है, गांव के जो बुजुर्ग बूढ़े बूढ़े उनसे मिलकर उनसे जानते हैं भाई इस गांव में कोई गरीब ऐसा ही परिवार नहीं है जिनको 2 टाइम का खाना भी नहीं नसीब नहीं होता। उसको खोज करके फिर हम संत रामपाल जी महाराज से हमारे पूज्य गुरुदेव जी को प्रार्थना लगाते हैं उस परिवार की। फिर पूज्य गुरुदेव जी हमारे जो आदेश देते हैं संत रामपाल जी महाराज उसी आदेश अनुसार हम ये राशन सामग्री लेके यहाँ पहुँचते हैं। जी, तो दर्शकों संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से जो टीम आई है, उन्होंने तमाम जो इनकी व्यवस्थाएं हैं, कैसे ये परिवार तक पहुंचते हैं और कैसे उस परिवार तक राहत सामग्री पहुंचती है, उस परिवार का यूं कहें कि जीवन भर जब तक उनका कोई सदस्य कमाने योग्य नहीं हो जाता, तब तक उनका ख्याल जो है एक खुद के परिवार जैसा ही रखते हैं। तो बहन जी, इन्होंने अभी बताया है कि जो बच्चों के कागजात हैं या आधार कार्ड है या जन्म प्रमाण पत्र है, वो इनकी तरफ से बनवा दिए जाएंगे। तो क्या कहना चाहोगे संत रामपाल जी महाराज की जो टीम है उसके लिए? महाराज की टीम में तो बहुत धन्यवाद कहेंगे। हाँ मेरी बच्चों के जो है कागजात भी इनकी तरफ से बनवा दिए जाएंगे। हाँ इसके लिए बनवा दिए गए, बहुत धन्यवाद है। जी। रामपाल जी महाराज को बहुत धन्यवाद है। तो जैसे आश्रम की जो टीम है वो बच्चों के कागज तैयार करवा देगी, आधार कार्ड वगैरह जो बनवा देगी, तो हाँ। उसके बाद में क्या बच्चों का जो दाखिला है स्कूल में करवाना चाहोगे? हाँ करवाना चाहूँगी, या स्कूल पढ़ूंगी। जी, पढ़ाओगे। तो आप पढ़ूंगी। संत रामपाल जी महाराज से क्या जो है गुजारिश करते हैं? रामपाल जी महाराज को बहुत धन्यवाद कहूँगी। जी, और तो स्कूल स्कूल पढ़ाना चाहते हो, पढ़ाना चाहते हैं। तो क्या आप चाहते हो कि संत रामपाल जी महाराज या जो आश्रम की जो टीम है वो इन बच्चों का कागज बनवाने के बाद में स्कूल में दाखिला भी करवाए? हाँ करवाएंगे, स्कूल में भेजेंगे। स्कूल देखिए, राशन सामग्री में तमाम जो भी वस्तुएं यहाँ आई है उनके बारे में संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी जो टीम यहाँ पर पहुंची, हम उनसे जानते हैं कि वो आज इस परिवार के लिए क्या कुछ राहत सामग्री लेकर पहुंचे हैं। जी नमस्कार। सच्चा है जी। जी, तो यूं बताइए कि इस परिवार के लिए आज क्या क्या राशन सामग्री लेकर पहुंचे हैं? इस परिवार के लिए ये राशन सामग्री इस प्रकार है। जी 25 किलो आटा है, जी 5 किलो चावल है जी और 4 किलो चीनी है, 5 किलो आलू है एकदम से ताज़ा है, 5 किलो ये प्याज है और 2 रिफाइंड सोयाबीन ऑयल है, ये 2 लीटर है और 1 किलो अचार है, ताज़ा अचार आश्रम से बना के भेजा है संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए। खाना नहीं है तो। और 3 प्रकार की ये दालें भेजी हैं, जो हरी मूंग दाल है, पीली मूंग दाल है, चना दाल है और साथ में काले चने भी है। ये आधा किलो के पैकेट है और ये कपड़ा धोने का 1 किलो साबुन भेजा है और नहाने के 4 बट्टी साबुन की दी है, साथ में कपड़े धोने का डिटर्जेंट ये पाउडर है, ये भी सदगुरुदेव जी ने इस परिवार के लिए भेजा है। ये चाय की पत्ती है, मिश्री लाल की चाय है और टाटा का नमक दिया है और मसाले की बात की जाए लाल मिर्ची है, हल्दी है और जीरा है। ये सदगुरुदेव जी ने इस मुहिम के तहत इस परिवार को प्रोवाइड किए। तो यूं बताइए कि ये जो राहत सामग्री है वो इस परिवार को कब तक मिलेगी? सदगुरुदेव जी के आदेशानुसार जो ये मुहिम चलाई है परमात्मा ने, इस मुहिम का मकसद यही है, रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। जब तक इस परिवार में कोई भी इनका मुखिया है या फिर कोई भी इनसे के बच्चे हैं को कमाने योग्य ना हो जाए, कोई भी सक्षम ना हो जाए, तब तक संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से इनको जो राहत सामग्री है वो दी जाएगी। जी देखिए, आप दर्शकों आप देख भी सकते हैं, ये राहत सामग्री इस परिवार के लिए पहुंची है और जब तक इस परिवार का कोई सदस्य कमाने योग्य न हो जाए तब तक ये राहत सामग्री, ये राहत जो है संत रामपाल जी महाराज जी के माध्यम से, अन्नपूर्णा मुहिम के माध्यम से इस परिवार को मिलती रहेगी। तो देखिए, संत रामपाल जी महाराज समाज के दृष्टि से आज जो है जेल में है और इस परिवार के लिए ये राहत सामग्री पहुंच रही है, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और कैसे ये जो है कार्य है या ये मुहिम है वो चल रही है? जी, संत रामपाल जी महाराज को आम दृष्टि से लोग कहते हैं कि वो जेल में हैं, आम जनता लोग कह रहे हैं कि जेल में हैं, लेकिन संत कभी जेल में नहीं होते। वो स्वयं परमात्मा आए हुए हैं, कबीर साहब जी के अवतार है और वो शब्द स्वरूपी राम जिसको बोलते हैं, वही शब्द स्वरूपी राम स्वयं धरती पे अवतरित है।
तो उसका सब उन्हीं का शब्द जो है वो कार्य कर रहा है। जिस तरह से एक मोबाइल टावर से जो कनेक्टिव उसके संपर्क में रहता है, तो जब तक उनका वो हर तरह काम करता रहेगा। तो इसी तरह से संत रामपाल जी महाराज अपने जेल धाम में विराजमान रह के सारे ब्रह्मांडों का संचालन कर रहे हैं और उनका सारी मिशन उनका चल रहा है जी। जितनी भी मुहिमें चल रही है संत रामपाल जी महाराज की मुहिम चल रही है जी। तो आप यूँ बताइए कि संत रामपाल जी महाराज ऐसे और क्या क्या सामाजिक जो कार्य हैं वो कर रहे हैं? हमारे सदगुरुदेव जी संत रामपाल जी महाराज इस समाज के लिए कई सारी मुहिमें चला रखी है और कई सारे सामाजिक जो कार्य हैं वो कर रहे हैं। प्रत्येक 2 महीने बाद में एक समागम होता है, मतलब एक साल में यूँ कहे तो 6 समागम होते हैं, जिसमें रक्तदान शिविर लगाए जाते हैं और साथ में दहेज मुक्त जो विवाह है, रमणी बोलते हैं संत भाषा में, वो होती है। और वहाँ पे देसी घी का जो भंडारा है संत रामपाल जी महाराज जी वो करते हैं। पूरे विश्व के लेवल पे वो भंडारे होते हैं। तो और साथ ही साथ जो संसार में जो नशे की जो प्रथा है उसको जड़ से ही ख़त्म कर रहे हैं। अब आज के समय में सबसे ज़्यादा जो बीमारी है वो नशे की वजह से होती है, और वो नशा तो संत रामपाल जी महाराज जी ने बिल्कुल ख़त्म कर दिया है। संत रामपाल जी महाराज जी का कोई भी शिष्य आज कोई नशा करना तो दूर, वो उस हाथ तक नहीं लगाता, छूता भी नहीं है उस नशे की चीज़ को। तो संत रामपाल जी महाराज जी जो सामाजिक कार्य कर रहे हैं उससे गिनवाना मेरे बस की बात भी नहीं है। दर्शकों, इन्होंने बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी के जो सामाजिक कार्य हैं वो गिनवा पाना मुश्किल है। इतने जो सामाजिक कार्य हैं वो संत रामपाल जी महाराज करवा रहे हैं। तो यूँ बताइए कि इस परिवार के लिए राशन सामग्री आज पहुंची है और ये कब तक चलेगी, और इसके बाद में अगर इस परिवार को आवश्यकता होती है तो वो कैसे राशन सामग्री ये जो है प्राप्त कर सकते हैं? देखिए, जो सदगुरुदेव जी ने ये जो राहत सामग्री भेजी हैं, वैसे तो इसको देखा जाए तो 1 महीना आराम से चल जाएगी। अगर ना भी चले 1 महीना से पहले अगर ये राशन सामग्री इसमें से कोई भी सामान ख़त्म हो जाता है, तो हम इनको एक सदगुरुदेव जी ने जो कार्ड बनाया राशन का, ये इन परिवार को दे के जाएंगे। जैसे ही इनकी सामग्री ख़त्म होने को होगी, सदगुरुदेव जी के जो इस पे नंबर दे रखा है आश्रम के, इस पे कॉल कर देंगे और ये कर रहे हैं। और कॉल करते ही जो आश्रम की टीम है वो इनको जो भी राहत सामग्री इनकी कम है वो इन तक पहुंचा दी जाएगी। बोलो। जैसे ही आपकी जो ये राहत सामग्री है ख़त्म हो जाती है, उससे आप 2 दिन पहले इस नंबरों पे जो दिए गए नंबर है इस पे संपर्क करोगे, आप फ़ोन करोगे, फ़ोन करते ही आपके घर पे जो सामग्री पहुंच जाएगी। आपको ये 2 दिन पहले फ़ोन करना है कि हमारे घर पे ये सामग्री नहीं है, तो आपको इमीडिएटली सामग्री दी जाएगी घर पे आके। आज संत रामपाल जी महाराज जी की जो टीम पहुंची है ज़रूरतमंद परिवार के लिए राशन सामग्री लेकर, तो बच्चों के चेहरे पर खुशी है। अब ये बच्चे जो हैं दूध पी सकेंगे, समय पर खाना खा सकेंगे, ठीक है। इनको अब कहीं भी मांगने के लिए जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। संत रामपाल जी महाराज जी की जो मुहिम है, अन्नपूर्णा मुहिम, वो भी इनकी सहायता के लिए यहाँ पर पहुंची है। और जैसे इन्होंने बताया कि ये आजीवन जब तक इनके परिवार का कोई सदस्य कमाने योग्य नहीं हो जाता तब तक इनकी जो है मदद संत रामपाल जी महाराज जी के माध्यम से होती रहेगी। तो दर्शकों, एक ये छोटी गुड़िया है और यूं कहें कि भारत सरकार का एक टाइटल भी है, नारा भी है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो ऐसे में अगर ये बेटी पढ़ेगी तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये भी सार्थक सिद्ध होगा। संत रामपाल जी महाराज इन बच्चों की पढ़ाई करवाएंगे, इनका जो भी राशन का खर्चा है वो भी उठाएंगे। आप देख सकते हैं अन्नपूर्णा मुहिम के माध्यम से संत रामपाल जी महाराज जी की जो टीम है वो इस जरूरतमंद परिवार के लिए राहत सामग्री लेकर यहाँ पहुंची है। हमारे साथ यहाँ पे इस गांव के पूर्व सरपंच भी मौजूद हैं, हम उनसे जानते हैं। क्या नाम है आपका? गोवर्धन सिंह रावत। जी, तो आप यूँ बताइए कि इस परिवार की जो स्थिति है वो कैसे है?
अति दयनीय जी अति दयनीय स्थिति है। ऐसी समुदाय से है, विकलांग परिस्थिति में बड़े बड़े बच्चे हैं। जी। तो इस परिवार में जो कमाई करने वाला या काम करने वाला कौन है जिससे इस घर की रोजी रोटी चलती हो? कुछ नहीं, ये विकलांग नहीं, बच्चे छोटे छोटे हैं। मात्र इनकी मिसेज जी वो भीख मांग के घर का गुजारा चला रही है, भीख मांग के। जी। आसपास के जो घर है उनसे बस्ती में बस्ती से मांग कर जो है अपना गुजारा चला रही है। गुजारा। तो क्या सिर्फ खाने से इनका गुजारा चल जाता है? वो खाने से ये बाकी क्या आप देख रहे हो, और बाकी क्या उनके कोई सोर्स कोई दूसरी चीज़ है ही नहीं। ये जीवन यापन कर दयनीय स्थिति में जीवन यापन कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए आपने बताया कि बहुत दयनीय स्थिति है नहीं परिवार मैं की कह रहा हूँ साहब, और इस स्थिति में अपना जीवन यापन करना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल है। तो आज संत रामपाल जी महाराज जी की जो टीम है वो यहाँ पे पहुंची है अन्नपूर्णा मुहिम के माध्यम से। तो आप क्या कहना चाहोगे? मैं ये कहना चाहूँ, सबसे पहले मैं रामपाल जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि वंदन करता हूँ, नमन करता हूँ, और इस संस्था को महाराज जी को बहुत धन्यवाद देता हूँ कि ऐसे गरीब परिवारों को, असहाय परिवारों को आप सहायता दे रहे हो। गरीब लोगों का भी भला हो रहा है आपके माध्यम से। देखिए, संत तो बहुत देखे, लेकिन वो संत जो दान दीक्षा लेते थे, लेकिन आज पहली बार कोई संत घर घर आकर पूछ रहा है कि आपको किसी चीज की आवश्यकता है। क्या आपने कभी ऐसा देखा? मैंने आज दिन तक मैं 2 बार सरपंच रहा हूँ, मैंने ऐसी सहायता का स्वरूप मैंने न तो देखा हूँ, मैं आज देख रहा हूँ स्वरूप हमारे सामने है। आपकी पूरी टीम यहाँ गरीब घर के यहाँ करके उनको सहायता उपलब्ध करा रहे हैं, ये सामग्री खाद्य सामग्री दे रहे हैं। मैंने मेरी आंखों से देखा है, और इससे ज़्यादा कोई भलाई का काम नहीं है। लेकिन रामपाल जी महाराज की असीम कृपा से गरीब लोगों को ये सहायता उपलब्ध हो रही है। मैं उनके चरणों में पुनः 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 नमन करता हूँ, कोटि कोटि वंदना करता हूँ। जी। देखिए, ये तो जो कहें कि ये जो किसी का दुख है, उसके दुख में खुद दुख हो रहे हैं संत रामपाल जी महाराज। उनकी सहायता के लिए जो संत रामपाल जी महाराज ने ये जो कदम उठाया है, कैसा लगा आपको? ये सराहनीय है, सराहनीय कदम है, परमार्थ का काम है। तो भगवान उनको भी, उनके वो भावना थी कि भी गरीबों की सहायता करूं और गरीबों की सेवा करूं। तो इनका तो असर सहयोग तो सराहनीय है सर। देखिए, एक आम इंसान ऐसी मदद नहीं कर सकता, क्योंकि जैसे संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी हैं उन्होंने बताया कि आजीवन जब तक इनके परिवार में से कोई कमाने वाला नहीं हो जाता तब तक ये सहायता इस परिवार को मिलती रहेगी। तो आप क्या कहना चाहोगे संत रामपाल जी महाराज के लिए? संत महाजन को मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करूँ कि आज इनकी अनुकंपा से उनके हृदय के लिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद और कोटि कोटि वंदन करता हूँ, ऐसे गरीबों का कि आप सहायता कर रहे हो। देखिए, क्योंकि आज ये परिवार के लिए जो राहत सामग्री पहुंची है, तो आज यूं लग रहा है जैसे मानो भगवान यहाँ पे आ गए हों। बिल्कुल क्या सही। कहना चाहोगे? हाँ, ये भगवान का स्वरूप रामपाल जी महाराज प्रत्यक्ष रूप में भगवान का रूप लेकर के यहाँ अवतरित हुए हैं। तो बहुत हमें खुशी है, गरीब असहाय लोगों को बहुत खुशी है। जी। देखिए, ये जो मुहिम है अन्नपूर्णा मुहिम, और संत रामपाल जी महाराज जी का नारा भी है कि रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान हर गरीब को दे रहा है कबीर भगवान। तो ये जो मुहिम है, ये इस परिवार के लिए, या यूं कहें कि आज के समय में समाज के लिए किस हद तक ये कारगर रहेगी? क्या कहना चाहोगे? देखो, उनके अब भावनाओं के अनुसार ये यथावत रहेगी तो हम सब गरीब असहाय लोग इनके ऋणी रहेंगे हमेशा के लिए। यहाँ पे और भी ग्रामवासी मौजूद हैं, हम उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। जी नमस्कार। नमस्कार सर, जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कान सिंह रावत है सर। जी, कान सिंह जी, आप इस परिवार के क्या लगते हैं? हमारे पंचायत के सदस्य है ये। जी, तो आपकी पंचायत के सदस्य हैं और आप इस परिवार की स्थिति से वाकिफ भी हैं। कैसी स्थिति है इस परिवार की? इनकी स्थिति बिल्कुल डाउन है सर। जी। इनकी तो
वो हेल्प की जाए कि कम है। कबीर साहब और संत रामपाल जी की पुण्य से इनकी सहायता मिले। छोटे छोटे बच्चे हैं, नादान नादान बच्चे हैं, नादान बच्चे। उनकी सहायता के लिए संत रामपाल जी महाराज की जो टीम है यहाँ पहुंची है। देखिए यूं कहें कि संत रामपाल जी महाराज को भगवान कहना भी जो है सही रहेगा, क्योंकि आज जो परिवार के लिए संत रामपाल जी महाराज जी की जो टीम है उन लोगों की सहायता हो रही है। वो सहायता लेकर जो पहुंचे हैं, जी। तो क्या ये भगवान सिद्ध नहीं होते? सिद्ध भगवान है सर जी। मैं तो यही वंदना करना चाहता हूँ इस टीम को कि ऐसे गरीब लोगों को आके आप सहायता दे रहे हो। श्री रामपाल जी महाराज ये भगवान रूप है। भगवान के रूप ही है ये, भगवान के रूप ही है। तो शॉर्ट में कहना चाह रहा हूँ मैं गौर सिंह रावत, पूर्व सरपंच सिरियारी। आप सबसे पहले रामपाल जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि वंदन, उनके चरणों में नमन। और आज मैं इनकी टीम यहाँ हमारे सिरियारी में लाडूनाथ के घर आए हैं खाद्य सामग्री लेके। हमें बहुत खुशी हो रही है कि ऐसे असहाय लोगों की सहायता करना, ये मैं मानता हूँ और मतलब भगवान का रूप है। सभी इस टीम में पधारे हुए सभी आगंतुक महानुभावों का हृदय से हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। आप सबको धन्यवाद अर्पित करता हूँ। तो देखिए दर्शकों, ये जो बयान हैं वो इस गांव के सरपंच साहब के थे और गांव के जो निवासी हैं उन्होंने भी इस परिवार की जो स्थिति है वो बताई है। एक सज्जन और भी जुड़े हैं, हम जानते हैं इनसे। नमस्कार जी। नमस्कार सर। जी, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम मुश्ताक पठान है। तो इतने लंबे समय से जो परिवार का जो मुखिया है वो एक किसी बीमारी से ग्रस्त है, तो उस परिवार का जो है जीवन यापन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आज जो संत रामपाल जी महाराज जी की जो यहाँ पे टीम पहुंची है अन्नपूर्णा मुहिम के तहत, तो आप क्या कहना चाहोगे? सर ये रामपाल जी महाराज का बहुत अच्छा काम है कि इनके गरीब परिवारों का इनकी मदद की, इन छोटे छोटे बच्चों की मदद की, इनका भरण पोषण के लिए आपने इन्होंने सामान भेजा। मैं रामपाल जी से काफ़ी समय से यूट्यूब पे इनके वीडियो वगैरह देखता हूँ, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ये और इनका तो आप संत रामपाल जी महाराज जी के पहले से वीडियो देखते हैं? हाँ सर, इनके कम से कम मैं 5 साल से इनके वीडियो वगैरह यूट्यूब वगैरह से जुड़ा हुआ हूँ सर। जी, तो आपने ये भी देखा होगा, हम भी काफ़ी जगह ये सुनते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी जो हैं वो बहुत सारे सामाजिक कार्य करते हैं। तो आपने अन्नपूर्णा मुहिम के अलावा क्या क्या सामाजिक कार्य जो आपने आज तक देखे होंगे? सर मैंने इनके 2-3 जगह ऐसे बड़े बड़े प्रोग्राम, जैसे शिक्षा के बारे में, छोटे बच्चों के बारे में, जिसके किसी के माता पिता नहीं है उनके रहने खाने की व्यवस्था के बारे में, इनके कैम्प में बहुत अच्छा सिखाते हैं। जैसे किसी की स्थिति नहीं है, वो नहीं है, दैनी नहीं है, किसी के माता पिता नहीं है, उनके सबके लिए ये व्यवस्था करवाते, वैसे जानकारी देते हैं। जी बिल्कुल। और संत रामपाल जी महाराज जी का एक नारा भी है कि जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। तो क्या कहना चाहोगे जो संत रामपाल जी महाराज ने जो ये वाणी कही है, क्या ये वास्तविक में सार्थक सिद्ध होती है? हाँ सर, इनकी वाणी सिद्ध होती है। इनके वाणी में कोई जातिवाद वगैरह ऐसा नहीं है, ये सबको साथ लेके चलने वाला इंसान है। मैंने इनके वीडियो यूट्यूब में वगैरह में कभी ऐसा नहीं सुना कि ये कभी भी ऐसे किसी जात के या किसी धर्म के बारे, इंसानियत के बारे में बोलते सर। जी, तो दर्शकों देखिए, इस परिवार के लिए आज संत रामपाल जी महाराज जी की जो टीम पहुंची है, और आपको यूं बता दें कि यहाँ पर ना जाति है, ना धर्म है, ना मजहब है, सिर्फ एक जो है वो है जीव हमारी जाति है। तो यहाँ पे मानवता जो है उसको सर्वोपरि रखा गया है। दर्शकों, कलयुग में सतयुग की जो शुरुआत है उसका आगाज भी हो चुका है और वो आज चल भी रही है। संत रामपाल जी महाराज जी की जो टीम है और आज वो यहाँ पहुँची है, इस परिवार के लिए जो आवश्यक जो सामग्री है वो लेकर पहुँची है। तो ऐसे जो कार्य हैं वो कोई बिरला ही करता है। यूँ कहें कि मानो भगवान ने खुद ने यहाँ पर इस घर में पहुँच चुका है भगवान, और इस परिवार की जो पीड़ा है, इनकी जो गुजारिश थी, इनकी जो आवाज़ थी, वो भगवान ने सुन ली। एक कबीर जी की वाणी भी है कि चिंटी पायल बाजा पैर ओ साहेब सुनता है सब ले। तो यूँ मानो कि इस परिवार की जो पीड़ा है वो संत रामपाल जी महाराज ने सुन ली है। तो दर्शकों, आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार दर्शकों,
कुछ समय पश्चात संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राशन सामग्री की दूसरी किश्त लादू जी के परिवार तक पहुंचाते हैं और साथ ही कुछ आवश्यक सामग्री जिनकी जरूरत लादू जी के परिवार को थी वो भी उपलब्ध करवाई गई। आइए दिखाते हैं आपको पूरी रिपोर्ट। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं ऐसे न्यूज़ राजस्थान। मैं अश्विनी कुमार। दर्शकों, मौजूद है गांव श्रीयारी, पाली डिस्ट्रिक्ट और राजस्थान में। आपको बता देना चाहता हूं, संत रामपाल जी महाराज ने अन्नपूर्णा मुहिम शुरू कर रखी है, जहां हर गरीब तक राशन पहुंचाया जा रहा है। और आज इस गांव के अंदर हमें सूचना मिली है कि संत रामपाल जी महाराज द्वारा दूसरी बार एक घर के अंदर राशन सामग्री पहुंचाई जा रही है। कलयुग में सतयुग की शुरुआत। तो दर्शकों, ऐसे न्यूज़ की टीम को संत रामपाल जी महाराज के द्वारा, उनके शिष्यों के द्वारा ये सूचना मिलते ही ऐसे न्यूज़ की टीम यहाँ पहुंची और यहाँ पर हमने देखा कि ये गाड़ी से सामग्री लेकर उस घर की ओर रवाना हो रही है जहाँ ये सामग्री चाहिए। यहाँ तक कि छोटी से बड़ी चीज़ें, जहाँ यहाँ तक कि गैस सिलेंडर जो एक आवश्यक है, उसकी भी एक परिवार के लिए इन्होंने व्यवस्था कर रखी है। तो आइए आगे बढ़ते हैं, ये कौन से परिवार तक ये राशन सामग्री पहुँचा रहे हैं, उस राशन सामग्री को दूसरी बार पहुंचा रहे हैं, उस परिवार में उस राशन सामग्री से क्या राहत मिली, आइए अपने जानने का प्रयास करेंगे। और हम उस घर में पहुंच गए जहां संत रामपाल जी महाराज द्वारा भेजी गई अन्नपूर्णा मुहिम की जो टीम है, राशन सामग्री है, वो लेकर आई है इस घर के अंदर। आप देख सकते हैं सभी जो खाद्य सामग्री यहाँ मौजूद है। साथ में मैं आपको इस साइड दिखाना चाहूँगा, जो संत रामपाल जी महाराज द्वारा जो सामग्री भेजी गई है वो आप देख लीजिए। जो घर में काम आने वाली सभी वस्तुएं हैं, गैस चूल्हा है, इसके साथ ही सिलेंडर भी यहाँ पर जो भरा हुआ सिलेंडर आप देख सकते हैं, और चारपाई भी अब की बार देखिए यहाँ संत रामपाल जी महाराज के द्वारा भेजी गई है। बच्चों के लिए कपड़े भी है और कुकर भी है। और दूसरी साइड आपको मैं दिखाना चाहूंगा, इस घर का जो मुखिया है, आप देख सकते हैं उधर चारपाई पर बैठे हुए, जो साइड में आपको दिखाना चाहूंगा, जो मानसिक हालात उनके खराब है। लादूराम जी इनका नाम है और लादूराम जी बता रहे हैं काफी टाइम से मानसिक हालात इनके खराब है और लकवा ग्रस्त भी है, आप देख सकते हैं। लादूराम जी राम जी, कैसे हो? ठीक हो? ठीक हो? अच्छा, परिवार में राहत मिली? ये बोल नहीं पा रहे, लेकिन जब मैंने इनको कहा कि क्या आपके घर में राहत मिली, तो इन्होंने गर्दन से इशारा किया और दर्शाया। आवाज नहीं निकल रही सही ढंग से, लेकिन फिर भी इन्होंने ये बात दर्शाई कि संत रामपाल जी महाराज ने जो मेरी सहायता की है वह दिल से ये गर्दन घुमाकर मान रहे थे कि हाँ, वास्तव में मेरी सहायता की और मुझे राहत मिली। तो मैं संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी आए हैं अन्नपूर्णा मुहिम के माध्यम से जो सामग्री लेकर, इनसे मैं बात करना चाहूंगा और जानेंगे कि आज क्या क्या सामग्री लेकर आए हैं। सर नमस्कार जी। नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम रमेश दास है। रमेश जी, आज जो आप सामग्री लेकर आए हैं अन्नपूर्णा मुहिम के माध्यम से, क्या क्या सामग्री लेकर आए हैं? संत रामपाल जी महाराज की दया से ये अन्नपूर्णा मुहिम की तरफ से दूसरी बार ये राहत सामग्री हम इस परिवार को दे रहे हैं, जो इस प्रकार है। देखिए, 25 किलो आटा है, 5 किलो चावल है, 4 किलो चीनी है, 5 किलो आलू है और 5 किलो ही प्याज है। और इसी प्रकार संत रामपाल जी महाराज की दया से 3 तरह की दालें है, पीली मूंग दाल है, हरी मूंग दाल है, चना दाल है और काले चने हैं और बेसन है। और 2 डब्बे अमूल दूध के हैं, पाउडर के सूखे, जिसे दूध भी बना सकते हैं और चाय भी। और 1 किलो अचार है और 2 लीटर सोयाबीन का तेल है। और इस प्रकार संत रामपाल जी महाराज की दया से 4 साबुन है नहाने के लिए, 1 किलो कपड़े धोने के लिए साबुन है और सर्फ का 1 पैकेट है, टाटा नमक का 1 पैकेट है, चाय का 1 पैकेट है, लाल मिर्ची का 1 पैकेट है, हल्दी का 1 पैकेट है, धनिया पाउडर का 1 पैकेट है और जीरा पाउडर का 1 पैकेट है। और संत रामपाल जी महाराज की दया से और भी बहुत सी सुविधाएं दी जा रही है, जिसमें एक तो ये पलंग दिया गया है, ये देखिए चारपाई, और इसके ऊपर गादी है, चादर है और तकिया है। और इनके पास है ना, गैस सिलेंडर वगैरह कुछ भी सुविधा नहीं थी, तो इन्होंने बताया था हमें। तो संत रामपाल जी महाराज की दया से ये गैस सिलेंडर, रेगुलेटर और लाइटर और एक पंखा और तवा और कुकर, 5 लीटर का कुकर दिया है। और ये गैस टंकी है भरी हुई जो दी गई है। और बच्चों के लिए 2-2 जोड़ी कपड़े हैं,
ये देखिए, दो दो जोड़ी, 3 बच्चे हैं माई के, तो दो दो जोड़ी कपड़े दिए हैं और माई के लिए चप्पल की दिए है। और संत रामपाल जी महाराज की दया से बच्चों के पढ़ाई के लिए बैग, टिफिन और बुक, पेन और ये दिया है स्टूल। तो दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज ने बड़ी अच्छी मुहिम शुरू की है और इस परिवार को राहत पहुंचाने के लिए अब की बार बहुत बड़ा कदम भी उठाया है। एक जो दिल से आवाज निकलती है वो परिवार की, वो इस सामग्री को देखकर तो निकली होगी। जिस प्रकार लादू राम जी ने अपने गर्दन के इशारे से कहा कि मुझे राहत मिली है, और आज इस सामग्री के बारे में जब उन्हें पता लगे कि आपकी बार संत रामपाल जी महाराज ने इतनी ज्यादा संख्या में सामग्री पहुंचाई है, तो उनके दिल से दुआ निकलेगी और संत रामपाल जी महाराज का बार बार से धन्यवाद करेंगी। तो दर्शकों, ये गैस की टंकी और ये जो गैस का चूल्हा संत रामपाल जी ने दिया है, आज जो लादू राम जी है उसका परिवार जहां धुएं पे खाना बना रहा था, धुएं में आंखें खराब हो जाती है, लेकिन आज संत रामपाल जी महाराज ने उनकी सहायता की। और साथ में यदि कोई चीज की कमी है, यदि उनके घर में तवा नहीं है तो संत रामपाल जी महाराज ने तवा भी दिया है, और घर में पंखा नहीं है तो पंखा भी दिया है, और खाना बनाने के लिए कुकर नहीं है तो कुकर भी पहुंचाया है। यदि चप्पल नहीं है तो चप्पल पहुंचाई, और बच्चों के लिए आप देख सकते हैं कपड़े भी पहुंचाइए। तो दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज पूरी तरह इस परिवार को अपना परिवार मान चुके हैं। और अब मैं जो परिवार के मुखिया है लादू राम जी, वो तो बात नहीं कर सकते, लेकिन जो लादू राम जी की पत्नी बहन जी है, मैं इनसे बात करूंगा और जानूंगा कि क्या संत रामपाल जी महाराज ने इनको दूसरी बार राहत पहुंचाई है, क्या वास्तव में दूसरी बार है, और ये क्या कहना चाहते हैं संत रामपाल जी महाराज को लेकर। नमस्कार बहन जी। नमस्कार। क्या नाम है बहन जी आपका? गीता जी है। गीता जी, बहन जी, संत रामपाल जी महाराज ने अन्नपूर्णा मुहिम के माध्यम से क्या अब की बार ये सामग्री आपके घर पे दूसरी बार आई है? दूसरी बार आए थे मैं। अच्छा, जो रामपाल जी महाराज के दूसरी बेल आया छे। अच्छा, इससे पहले जब सामग्री आई तो क्या जो आपका जीवन सामग्री आने से पहले था वो दुखमय था पहले? हाँ, दुखमय था। अब सामग्री पिछली बार ये देकर गए, उसके बीच में आपको कोई सहारा मिला संत रामपाल जी महाराज की इस मुहिम के माध्यम से? अभी सहारा मिलिया, हियारो लागो। हाँ, हियारो लागो सा। तो दर्शकों, जैसे इन्होंने बताया कि हृदय तक इनकी बात, हृदय से बात बोल रहे हैं, बड़ा सहारा लगा, इन्होंने ये बात बोली है अपनी जो मारवाड़ी लैंग्वेज है उसके माध्यम से। बहन जी, आज संत रामपाल जी महाराज ने तो आपके घर में पंखा, कुकर और गैस सिलेंडर तक की व्यवस्था, और बच्चों के लिए कपड़ों की व्यवस्था की है, आपके लिए चप्पल की व्यवस्था की है, और बच्चों को स्कूल जाने के लिए बैग की व्यवस्था की है। और यहाँ तक कि यदि आपके घर में तवा नहीं है तो संत रामपाल जी महाराज ने तवे की भी व्यवस्था की है कि रोटी अच्छी बनाकर खाएं। अपना परिवार माना है आपको। संत, क्या कहना चाहोगे इस मुहिम से? अब की बार जो सामग्री मिली है, इससे क्या आपको और ज्यादा राहत मिलेगी? रामपाल जी महाराज की जय हो। हमारे पहला बहुत बच्चा बच्चे दुखी है था, अभी मेरा सामान लाया, बहुत खुशी है। तो एक और बताइए, जैसे बहन जी ने बताया कि पहले मैं और मेरे बच्चे बहुत दुखी थे, और आज संत रामपाल जी ने जो सामग्री दी है मुझे राहत मिली और खुशी भी हुई और सुख भी हुआ। तो बहन जी एक बात बताइए, जो ये सामग्री है क्या आपने फोन किया या खुद चला कर ही आए या संत रामपाल जी महाराज के शिष्य? कल मेरे को पूछा तो मैं बोली मेरे ये कुकर नहीं है, मेरे गैस नहीं है, मेरे तवा नहीं है, ऐसे बोली मैं। अच्छा, जो जो आपके घर में चीजें नहीं थी, संत रामपाल जी महाराज ने जो आपने मांगी वही चीजें आपको उपलब्ध करवा दी? जो मांगी जो ये मेरे आएगी। हाँ। और एक बात और, आप जैसे बता रहे कि कल मैंने फोन किया, आज मिल गई? कल फोन किया, आज मिल गए। दर्शकों, एक बहुत बड़ी बात है, एक दिन
ही गुजरा है और संत रामपाल जी महाराज ने, इससे पता लगता है कि संत रामपाल जी महाराज जो अपनी अन्नपूर्णा मुहिम कलयुग में सतयुग की शुरुआत, कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कहने में कि कलयुग में सतयुग की शुरुआत हो चुकी है, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज ने एक दिन के अंदर इन बच्चों को देखते हुए, इन परिवार को देखते हुए आज राशन सामग्री पहुंचाई है। तो मैं इन बच्चों से भी बात करूंगा। नमस्कार, विशा क्या नाम है बच्चे आपका? कमलेश। कमलेश, आज संत रामपाल जी महाराज ने आपके लिए कपड़े भेजे हैं, बैग भेजा है, अच्छा लगा आपको? अच्छा लगा। क्या कहना चाहोगे संत रामपाल जी को? बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, बच्चा अपनी तुतलाहट के माध्यम से भी संत रामपाल जी का धन्यवाद करना चाह रहा है और इसके चेहरे पर मुस्कान भी आई जब उसने कहा कि संत रामपाल जी महाराज का धन्यवाद, तो बच्चे के चेहरे पर मुस्कान आई और बच्चे ने संत रामपाल जी का दिल से धन्यवाद किया। तो दर्शकों, यहाँ जो मौजूद ग्रामीण हैं के गांव के लोग हैं और भी पड़ोसी बंधु है, गणमान्य लोग हैं, आइए उनसे अपने बातचीत करते हैं और उनके भी विचार जानने का प्रयास करेंगे। जहां संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम की जो गाड़ी आई है, जिस घर के अंदर राशन सामग्री देने आई, हम वहां मौजूद है, तो उसी घर के अंदर है और अभी हमारे साथ एक बहन जुड़ चुकी है। तो इनसे जानना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज की ये जो मुहिम है, इसके माध्यम से इस परिवार में क्या परिवर्तन हुआ। नमस्ते बहन जी। राम राम सर। क्या नाम है बहन जी आपका? कंकु। बहन जी, आप क्या लगते हो इनके? बहन भी लगती, इनका क्या हो से लगती। अच्छा, तो एक बात बताइए बहन जी, संत रामपाल जी महाराज ने इनके घर पर राशन सामग्री पहुंचाई, आज बहुत सारी सामग्री पहुंचाई है, जैसे गैस है, पंखा है और कपड़े है, यहाँ तक कि स्कूल बैग और तवा भी है। तो क्या इन सामग्रियों से और जो खाने पीने की जो सामग्री संत रामपाल जी महाराज ने इनको दी, क्या इनके घर में कोई परिवर्तन आपको देखने को मिला? मिलिया ने खाणो पीणो मिलियो, गैस टंकी चूल्हा सब वगैरह मिलिया। पहला खाणो पीणो दियो ना, बस गैस दिया, कपड़ा दिया, सब लता वका दिया। मास्टर बहुत खाता है, जो पंखा ला के दिया, के भाई कुकर ला दियो, तो खाणो पीणो ला के दिया। और अब दुख बहुत देता है, बसते वो ला के खाता खाना, नहीं ना डंगे रखता है। अभी थोड़ा प्रसामाते मुसीबत देखे जो खाना दे रही है। इस प्रकार बहन ने बताया कि संत रामपाल जी महाराज की जो अन्नपूर्णा मुहिम है, उसके माध्यम से घर में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ। जहां पर ये बाहर से मांग कर खाना खाते थे, लेकिन आज संत रामपाल जी महाराज ने इनको सक्षम बनाया। साथ में इन्होंने एक बड़ी बात भी बोली कि आज संत रामपाल जी ने जो पंखा लाकर इस घर को दिया है, यहाँ पर मच्छर बहुत ज्यादा है, तो आज ये जो बच्चे हैं, ये जो परिवार है, इन मच्छरों से भी इनका बचाव होगा। वास्तव में दर्शकों, इस बात में कहने में एक बार फिर से कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। संत रामपाल जी महाराज इस परिवार के लिए भगवान हैं और कलयुग में सतयुग की शुरुआत कर चुके हैं संत रामपाल जी महाराज। तो दर्शकों, ऐसे न्यूज के साथ अब तक में इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। जब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनीन्द्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल,
जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए राजस्थान राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9784432516 9660702516 80037525213 8233691269। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब।